देवरिया स्वर्गीय शाकिर अली की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में टूटी दलीय सीमाएं। देवरिया जनपद के करजहा में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री स्वर्गीय शाकिर अली के 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर बोला हमला। देखें आगे की पूरी रिपोर्ट। आप पूछिए। हो गया का विषय उर्दू को लेके मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोल रहे हैं जबकि पूर्वांचल और पूरे देश में उर्दू बड़े 200 करोड़ से बोल जाती है। ऐसा है, 2 दिन में विधानसभा में था, माननीय मुख्यमंत्री का मैंने भाषण सुना, अभिव्यक्ति सुनी, उनकी विचारधारा सुनी। हमें ऐसा लगा कि जो उनका भाषण था ये किसी योगी बैरागी साधु और उत्तर प्रदेश जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, गंगा जमुनी संस्कृत है, ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश ने आधा दर्जन से ज्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री की विचारधारा नहीं लगती। हमें लगा कि मुख्यमंत्री जी कुछ डिस्टर्ब हैं और डिस्टर्बेंस का कुछ ऐसे नहीं है। ये महाकुंभ जो हुआ ना, असंख्य लोग मरे हैं, चारों तरफ से बौछार आ रही है, जवाबदेही हो रही है। पूछ रहे हैं हमारी मम्मी कहाँ गई, हमारे ताऊ जी नहीं आए, हमारे दादा नहीं आए, हमारे मौसा नहीं आए, चारों तरफ। और यहाँ तक कि देश के बहुत बड़े उन्होंने टिप्पणी की और चिंता व्यक्त किया और यहाँ तक कि मांग किया है मुख्यमंत्री के इस्तीफे की। कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, एक तरफ न जाने कितने लोग मरे हों और प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा हो अफवाह है, अफवाह है। किसकी चिंता है बताओ? कौन से वो हैं? जी जी, अरे जी न कहिए, कौन से वो साधु सन्यासी हैं? ये आप न कहेंगे, हम नहीं, आप बताओ। हम आप बताइए, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, वही बताइए कि कैसे साधु संत वो है। सुनिए, अफवाह नहीं है, असंख्य लोग मरे हैं। और ये जो महाकुंभ है कोई नया नहीं है, ये तो बहुत पहले से और हमेशा चलता रहेगा। हमारी भी सरकार थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हमें भी सौभाग्य रहा मंत्रिमंडल में रहने का। माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे 3 बार, तो 4 बार हमारी सरकार में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। बड़ा शानदार आयोजन था, कहीं पर एक चिड़िया भी नहीं दबी और देश दुनिया के लोगों ने सराहा है। लेकिन इस बार का महाकुंभ है कि सरकारी पैसे का लूटपाट हुआ है। विद द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ये हुआ है, बद इंतजामी हुई है, असंख्य लोग मरे हैं, दबे हैं, कुचले हैं और उसको छिपा रहे हैं। तो इसी की जो चारों तरफ चर्चा है, तो यहाँ तक कि माँ गंगा का इतना पवित्र जल है, उसकी पूजा करते हैं, मरते समय लोग मुंह में डालते हैं। तो पवित्र जल को भी इन्होंने अपवित्र करने का काम किया है। नहाने गए थे और सुनिए भाई, हम तो नहाने जाने वाले थे, तो हमारे तमाम वहाँ साथी हैं और नेता हैं, कुछ अफसर भी लगे हैं। कहीं साहब इतना बदइंतजामी है कि आप अभी ना आइए हैं, अगर चलना हो तो अब जाएंगे कि नहीं, आप चलना चाहो आप नहीं, ऐसा है अपवित्र नहीं, अपवित्र करने का काम इन्होंने किया है। गंगा जी कभी अपवित्र नहीं हो सकती हैं। गंगा जी का जल बड़ा पुण्य होता है, लोग मरते हैं तो मुंह में डालते हैं। इन्होंने प्रदूषित करने का काम किया है और मैं रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं फर्जी नहीं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने बाबा जोगीनाथ ने, योगी जी ने ये कलंकित किया है। इनका जो नाम लिखा जाएगा तो हमेशा लोग सोचेंगे एक बार, अच्छा वहीं चल रहे हैं जहाँ पर हमारे दादा मर गए थे। ये मन में बात रहेगी, इन्होंने कलंकित किया है और इन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म का भी अपमान किया है। झूठ बोले हैं
और आज तक हम चाहते हैं। अभी मैं यहाँ आ रहा था ना, आइडिया तो नीचे करो, लोग के आगे पीछे सब करो। देखिए ऐसा है, शाकिर अली या दुनिया में नहीं, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और विधानसभा में उत्तर प्रदेश की विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में हमारे साथ रहे। बहुत ही संघर्षशील नेता थे और विचारों के धनी थे और हमेशा माननीय नेताजी के विचारों को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को और माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों की अलग हमने हमेशा जगाते रहे। मुझे खुशी है कि उनके न रहने के बाद उनका लायक बेटा उनके पद चिन्हों पर चल करके उनके मसाल को जलाते हुए समाजवादी पार्टी को और पीडीए को मजबूत कर रहा है और आम लोगों का, आवाम का यकीन भरोसा उस बेटे पर जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप जो है सिफारिश करेंगे 2027 में टिकट जो है परवेज जी को मिले? ऐसा है टिकट का जहां तक सवाल है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश के बारे में हर चीज की जानकारी करेंगे। सरकार बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, देश हित में, प्रदेश हित में हटाना है, तो टिकट में कहीं पर कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। माननीय अखिलेश जी हर चीज को जान समझ करके सरकार बनाने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हराने के लिए शानदार साथियों को टिकट देंगे। हाँ, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा, लोगों का विश्वास है और दोनों दिन विश्वास बढ़ता रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो है यादव जी या बयानबाजी कर रहे हैं, उनको अपना इलाज किसी डॉक्टर से अपने आँख का और कराना चाहिए। क्या अरे यार सुनो, ये सूप का है, चलनी का है, सूप का है, चलनी का है, यौन 72 छेद। अरे केशव प्रसाद तो अपने चुनाव से जीत के आया नहीं, नेताओं की बात से आया है, मंत्री बना है और कुर्सी नहीं मिलती, बेंच पे बैठना होता है। वो अपने लिए चिंता करे, उसकी हैसियत नहीं है। कैसे शानदार नेता जो कल के हिंदुस्तान के भविष्य हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करे, उसकी हैसियत। देखिए, हमारे पिताजी इस क्षेत्र से कई बार विधायक व मंत्री रहे। उनकी आज 5वीं पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर अयोध्या के सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक और पूर्व मंत्री अताउर रहमान साहब और बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मिठाई लाल भारती जी हमारे विशिष्ट और मुख्य अतिथि थे और पूरे जनपद से, चाहे वो देवरिया और कुशीनगर के हमारे सभी सम्मानित नेतागण उपस्थित रहे। पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे पत्थरदेवा के हों, और सभी लोग उपस्थित रहे हैं। और इसके अलावा हमारे विधान से भारी जन सैलाब आज अपने महबूब नेता स्वर्गीय शाकिर अली साहब को श्रद्धा का सुमन अर्पित करने आया। इस अवसर पे मैं आए हुए सभी अपने नेताओं का, अतिथियों का और सम्मानित जनता, खासतौर पे पत्थरदेवा की सम्मानित जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आपको टिकट मिलता है, तो जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2027 की जहाँ तक बात है तो 2027 जो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम सबको मिलके हटाना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो प्रयोग किया है, पीडीए का जो फार्मूला लागू किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग कहीं ना कहीं घबराए हुए। और आपने बीते लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम देखा है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। तो मुझे भरोसा है कि जो पीडीए का फार्मूला है ना,
वो सफल रहेगा 2027 में। और मेरे पिताजी स्वर्गीय शाकिर अली साहब जब से उन्होंने राजनीति की शुरुआत किया तब से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ को मजबूती से बुलंद करते रहे, उनकी लड़ाई को लड़ते रहे और उसी विचारधारा को, उसी सोच को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मुझे भरोसा है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पे, माननीय अखिलेश यादव जी पे, अपने नेताओं पे कि मुझे 2027 में पथरदेवा से प्रत्याशी बनाने पे विचार करेंगे। और निश्चित रूप से अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है, राष्ट्रीय नेतृत्व मेरे ऊपर भरोसा जताता है तो उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा और पथरदेवा से समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोट से जीत दिलाऊंगा। यही मुझे आशा है। का इलाका परवेलावन के साथ ये कोई कहने और बनावटी की बात नहीं है। बब्बू बड़ी की गवाह है, हमेशा खड़ा रहता है। इस नाते हम लोगों ने राजनीति में जिसको भी अपना अगुआ माना, प्रिंसिपल साहब और श्रद्धा सुमन अर्पित कर ले अपने नेता के ऊपर। आदरणीय विजय प्रताप यादव जी जो प्रदेश के सचिव हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, आदरणीय विजय प्रताप यादव। आनंद उनका जीवन था, सर्वदा उनकी सौगंध की आनंद उनका जीवन था, सत्कर्म उनकी पूजा और परोपकार उनका कर्तव्य था। ऐसे महान आत्मा की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ऐसा तो होता है चिढ़ाने वाली बात, चुनाव हरा कर उसके बाद चिढ़ाने लगते हैं लोग, हरा दिए। और हम बड़ी परंपरा खराब है कि लोग विधायक हरा कर कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। ये परिवर्तन होना चाहिए। हमारे जिम्मेवार साथी, किसी को हमारी बात अच्छी नहीं लगती होगी लेकिन हम सही बात कहेंगे क्योंकि हम उसका दर्द झेले हैं और उनके विचारों को रौदते हुए हम फिर लोकसभा में पहुंचे। तो ऐसे अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा यही है कि आप सुधर के पार्टी हित में काम करिए। माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा देखिए। हम देखते हैं वह बड़े बड़े दावे होते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ कि भैया मैं तो आपके लिए जान दे देता हूँ, जान दे देंगे। और जो जमीनी हकीकत है यहाँ लोग दूसरा तरह से पेश आते हैं। तो इसलिए बीजेपी साम दाम दंड भेद का नीति अपनाकर, हथकंडा अपनाकर सत्ता में आज पहुंची है और अपनी सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए जितना भी घटिया स्तर का काम होना चाहिए वो काम कर रही है। कुछ भी करने से पहले मैं मरहूम स्वर्गीय शाकिर अली साहब जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ। फिर मैं स्वर्गीय शाकिर। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।